वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम स्टील एट्रीड ऑफ इंडिया स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट या फिर देखने वाले। तो स्टील एट्रीड ऑफ इंडिया स्टॉक की बात की जाए तो क्वार्टर फोर के भी नतीजे आ चुके थे। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते इस साल में एक अच्छा प्रॉफिट होता हुआ नजर आ चुका था स्टील एट्रीड ऑफ इंडिया स्टॉक के लिए। तो स्टील एट्रीड ऑफ इंडिया स्टॉक के यहाँ पे आप देख सकते कि इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल नंबर्स चेक करने वाले, उसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते कि फोरकास्ट रिपोर्ट भी चेक करेंगे और टेक्निकल चार्ट एनालिसिस भी चेक करेंगे और क्वार्टर फोर के नतीजे और यहाँ पे बैलेंस शीट में क्या क्या यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो चुकी है वो भी यहाँ पे हम देखने वाले। तो यहाँ पे स्टील एट्रीड ऑफ इंडिया ने फ्राइडे के दिन 74.15 पे क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका था। तो यहाँ पे स्टील एट्रीड ऑफ इंडिया स्टॉक का जो लो है यहाँ पे लास्ट वीक में यहाँ पे लो बनाया था 52 वीक लो जो था 69.50 का, और लास्ट वीक में बना चुका था। पिछले 5 दिनों में यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखा जाए तो कैसी मूवमेंट रह चुके हैं और 1 मंथ में 23% की गिरावट हो चुकी है। यहाँ पे ईयर टू दिस डे यानी कि मंथ ऑफ जनवरी से भी देखा जाए तो यहाँ पे 32% की गिरावट देखने को मिले। लास्ट 1 ईयर की मूवमेंट दिखाई जाए तो यहाँ पे बेरिश मूवमेंट देखने की दिखाई दे चुकी है। तो स्टील एट्रीड ऑफ इंडिया स्टॉक का चार्ट एनालिसिस पे भी नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मंथली चार्ट एनालिसिस भी चेक किया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि 70 लेवल जो यहाँ पे सपोर्टिव लेवल है स्टील एट्रीड ऑफ इंडिया स्टॉक के लिए, तो इस मंथ में वहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक तो किया है। पर रिसेंटली यहाँ पे नीचे भी आता है तो 70 लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव लेवल रहने वाले हैं, क्योंकि पहले भी यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन लिया था और यहाँ पे सपोर्ट भी लिया था मंथली चार्ट पे में यहाँ पे आप देख सकते हैं। पर यहाँ पे आप डेंजरस बात जो है यहाँ पे आप देख सकते चिंताजनक बात है, जो कि मंथली चार्ट पे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा था स्टील एट्रीड ऑफ इंडिया स्टॉक। पिछले 4 महीनों से सपोर्ट ले रहा था यहाँ पे आप देख सकते हैं 95 लेवल के करीब। तो उसी लेवल को यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया है इस मंथ में सेल स्टॉक ने, जो कि चिंताजनक बात है। जैसे ब्रेकआउट दिया तो और गिरावट देखने को मिली थी, पर फिर से बाउंस बैक होने के चांसेस है क्योंकि 70 लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है सेल स्टॉक के लिए, तो वही से फिर से बाउंस बैक हो सकता है बाइंग साइड में। तो स्टील एट्रीड ऑफ इंडिया स्टॉक के यहाँ पे डेली चार्ट फ्रेम का भी चार्ट देखोगे तो करंटली यहाँ पे डेली चार्ट फ्रेम में देख सकते हो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेकआउट मिला तो और गिरावट देखने को मिली थी, और यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का पिछले मंथ में रजिस्ट्रेशन भी लिया था जो वो भी एक स्ट्रॉन्ग रजिस्ट्रेशन लग चुका था। तो सेल स्टॉक के बाकी के डिटेल देखे जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंटली यहाँ पे स्टील एट्रीड ऑफ इंडिया जो बेसिक डिटेल्स है जैसे कि मार्केट कैप है 30,648 करोड़ की है, पी रेशियो 2.45 का है, आरओसी है 24.3 का, बुक वैल्यू है 131 रुपीज का, और डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 8.76% का डिविडेंड यील्ड है। आरओसी है 24.3% का, रिटर्न ऑन इक्विटी है 25.1% का, फेस वैल्यू देख सकते हो ₹10 का है। डेप्ट यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्जा की बात की जाए तो 13,678 करोड़ का कर्जा हो चुका है इस साल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टील एट्रीड ऑफ इंडिया के ऊपर इतना कर्जा है। नेट प्रॉफिट देख सकते हो इस साल का जो प्रॉफिट हो चुका है 12,243 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है, जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट निकला है। ईपीएस भी देख सकते हो 29.6 है। सेल्स की बात किया तो 1,03,000 करोड़ के सेल्स हो चुके थे, उसमें से 12,243 करोड़ का प्रॉफिट निकला है। तो टोटल एसेट्स है 1,20,000 करोड़ के। प्रोमोटर होल्डिंग 65% की है, जो कि अच्छी खासी है, उसमें शेयर्स प्लेज नहीं है। तो उसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं टिकट है पे बेसिक डिटेल चेक किए जाए तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू है जिसमें यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू से प्राइस कम है, जो कि अच्छी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सेकंड पॉइंट है आरओई वर्सेस एफडी रेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक एफडी से तो अच्छा रिटर्न नहीं दे देता है स्टील एट्रीड ऑफ इंडिया स्टॉक। डिविडेंड रिटर्न की बात की जाए तो स्टॉक एक अच्छा डिविडेंड रिटर्न भी ऑफर कर लेता है। एंट्री करने के लिए भी एक अच्छा मौका है क्योंकि स्टॉक ओवरऑल जोन में है, ओवरऑल जोन में नहीं है, तो एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका है क्योंकि बहुत सी गिरावट हो चुकी है स्टॉक में, इसलिए स्टॉक यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में है अभी रिसेंटली। नो रेड फ्लैग्स फाउंड यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक यहाँ पे एसएम लिस्ट में भी नहीं है और प्रोमोटर होल्डिंग में शेयर्स प्लेज भी नहीं, जो कि बढ़िया बात है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो बेसिक के साथ यहाँ पे प्रो चीजें भी देखे जाए तो प्रो में यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि डिफॉल्ट जो प्रोबेबिलिटी आने वाले 12 महीनों में लो रहने के चांसेस है। क्वालिटी चेक्स के ऊपर नजर डाली तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है, और ग्रोथ स्कोर पे भी नजर डाली जाए तो यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। तो उसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं मिड कैप का स्टॉक है, मार्केट कैप 30,000 करोड़ की है, और रिस्क देखी जाए तो मीडियम रिस्क का ये स्टॉक है। तो उसी के साथ फोरकास्ट रिपोर्ट भी देखे जाए तो फोरकास्ट रिपोर्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि जितने भी एनालिस्ट मीन्स 23 एनालिस्ट की राय ली गई थी उनमें से 52% एनालिस्ट यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 में से 12 एनालिस्ट जो है वो बाइंग के लिए सजेशन दिया है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए सजेशन दिए है स्टील एट्रीड ऑफ इंडिया स्टॉक में। उसी के साथ प्राइस फोरकास्ट भी देखा जाए तो हायर रिटर्न एक्सपेक्टेशंस दिखाई दे रहे हैं। तकरीबन प्राइस जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं टू
मई 2023 तक यहाँ पे 262 तक जाने के चांसेस दिखाई दे रहे और लो जो है 58 तक जा सकता है नीचे। रेवेन्यू फोरकास्ट भी देखा जाए तो रेवेन्यू भी बढ़ने के चांसेस है और ईपीएस में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो उसी के साथ न्यूज़ की बात की जाए तो लेटेस्ट न्यूज़ भी चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टील एथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक को 80 रुपीज़ का टारगेट दिया है आईसीआईसी डायरेक्ट ने और शेर खान ने। यहाँ पे आप देख सकते हो। होल्डिंग की बात की जाए तो होल्डिंग में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रोमोटर होल्डिंग है 65% की है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग देख सकते हो 3.67%, जो कि यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल है 6.57% की है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल है 4.58%, रिटेल एंड पब्लिक होल्डिंग है 20.18% की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाकी के डिटेल देखे जाए तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक में यहाँ पे बाकी के डिटेल भी चेक किए जाए तो इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे देख सकते हो कि प्रो में अच्छे अच्छे पॉइंट है जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए सही है। कॉन्स में सिर्फ 3 पॉइंट है। तो प्रो में देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने जो कर्जा है कंपनी का वो डेब्ट कम किया है, यानी कि लोन जो था वो कम किया है और स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है 0.57 टाइम बुक वैल्यू के ऊपर। स्टॉक ने यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड डिविडेंड, अच्छा डिविडेंड भी दे चुका है 8.76% का। कंपनी ने यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों में यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिया है CAGR उनमें यहाँ पे आप देख सकते हो। कंपनी ने यहाँ पे हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी मेंटेन किया है जो कि अच्छी बात है। कॉन्स की बात किया तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी जो है 40,000 करोड़ के ऊपर है। कंपनी यहाँ पे माइट भी कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। प्रोमोटर होल्डिंग जो है पिछले 3 सालों में 10% से कम हो चुकी है। तो पेयर कंपैरिजन की बात की जाए तो पेयर कंपैरिजन में देख सकते हो JSW स्टील, टाटा स्टील और 3 नंबर पे आता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल स्टॉक। तो क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च 2022 में यहाँ पे 30,000 के सेल्स हो चुके थे, उसमें से यहाँ पे 26,000 करोड़ के ऊपर यहाँ पे एक्सपेंसेस हो चुके थे। तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 4,338 का था। तो उसी में देख सकते हो कि आधा इनकम जोड़ने के बाद इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन जो है वो कट होने के बाद जो प्रॉफिट बचा था प्रॉफिट टैक्स कटने के पहले 3,279 करोड़ का था और जो टैक्स कटने के बाद रहा था वो 2,479 करोड़ का था। तो पिछले क्वार्टर से तो अच्छा था पर मार्च 2021 से यहाँ पे अच्छा नहीं था क्योंकि मार्च 2021 में ज्यादा प्रॉफिट हो चुका था कंपनी को। प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट देखा जाए तो सेल्स भी देख सकते हो मार्च 2022 और 21 में कितना फर्क है। जैसे कि सेल्स 1,03,000 करोड़ के हो चुके थे, एक्सपेंसेस भी देख सकते हो 82,000 करोड़ के थे, पिछले साल से कई ज्यादा थे। और यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 21,000 करोड़ का था। तो उसी के साथ आधा इनकम जो था यहाँ पे 923 करोड़ का था। इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन जो कटने के बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो 16,292 करोड़ का था। टैक्स कटने के बाद जो प्रॉफिट बचा था वो 12,000 यहाँ पे 243 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले जो साल से यहाँ पे 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट आ चुका था इस साल में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि अच्छी खासी बात है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी देख सकते हैं ईपीएस भी अच्छा खासा बढ़ चुका है, 29 का ईपीएस हो चुका है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक के लिए।